चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या कह रहा है 10वां, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 1 है तो कॉस पावर 6 थीटा माइनस 4 कॉस पावर 4 थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा। चलिए देख लेते हैं इसको। साइन में देकर कॉस में पूछ रहा है तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं सर्व समीका से, तो बस वही आपको करना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखिएगा, साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा को हम भेज देते हैं उधर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा उधर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है होता है कॉस स्क्वायर थीटा सर्व समीका से। ठीक है, दोनों में साइन कॉमन आ रहा है तो दोनों में से साइन कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा को आपको कॉस में लिखना है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन थीटा तो बाहर पड़ा ही है, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 और वो 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक एक स्टेप लिखेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, वर्बली कुछ समझ सकते हैं तो वो समझते हुए कम स्टेप लिखने की रिक्वायरमेंट रखते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये साइन थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसका मतलब आपने इसको लिख लिया, ये साइन नहीं सॉरी कॉस हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को आपने क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को आपने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 और 1 2 और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया आपकी। अब देखिए, अब ये कॉस हो गया, ये कॉस हो गया, लेकिन ये अभी भी साइन है तो इसको कॉस में बदलना पड़ेगा, तो साइन थीटा को तो अब कॉस में बदल नहीं सकते, साइन स्क्वायर थीटा को बदल सकते हैं, तो हम करते हैं दोनों तरफ ही स्क्वायर कर लेते हैं इस पूरी समीकरण में। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो अब आप समझ सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर ही है, और ये बराबर में कॉस पावर कितना हो गया 4 थीटा। ठीक है यहां तक। अब देखिए साइन थीटा को आपने साइन स्क्वायर थीटा बना लिया और वो हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका क्या हो गया 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, तो 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और बराबर में कोस पावर 4 थीटा। अब ये एज इट इज रहेगा, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से हम खोल लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और बराबर में पड़ा आपके cos पावर 4 थीटा। ये आ गया अब आपका आंसर। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसका इस ब्रैकेट से मल्टीप्लीकेशन करना, आंसर आपको मिल जाएगा। तो एक का इन सब से करेंगे तो वही होगा, फोर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का इस पूरे से करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और ये प्लस क्या हो गया माइनस कॉस पावर 6 थीटा, फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस 4 कॉस पावर 4 थीटा बराबर कॉस पावर 4 थीटा। ठीक है यहां तक। अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो पूछा है उसको देखना है, तो देखिएगा कॉस पावर 4 थीटा है, ये जो कट रहा है पहले वो देखते हैं, ये भी कॉस पावर 4 थीटा है, तो ये इधर से उधर जाएगा, माइनस का होगा तो दोनों जुड़कर 0 हो जाएंगे। अब आपको क्या चाहिए कॉस पावर 6 थीटा, तो ये दिख रहा है लेकिन ये माइनस का है, वो प्लस का कह रहा है, तो इस कॉस पावर 6 थीटा को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। चलिए उधर आ गया आपके कॉस पावर 6 थीटा, फिर क्या है माइनस 4 कॉस पावर 4 थीटा, तो ये प्लस 4 कॉस पावर 4 थीटा, तो ये भी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये लीजिए। और क्या है फिर 8 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 8 कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 स्क्वायर 8 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 8 कॉस स्क्वायर थीटा।
बराबर में इधर क्या रह गया, केवल 4। तो बस यही पूछा था जिसकी वैल्यू आ चुकी है कितनी, 4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसी क्वेश्चन नंबर 10 के साथ में मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में, और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें हम पार्ट देख रहे हैं पार्ट नंबर 3, जिसका एक क्वेश्चन हम देख चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, देखिएगा। कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। तो साइन पावर 8 थीटा प्लस 2 साइन पावर 6 थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा क्या होगा। तो जरा देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये 2 आया है, तो ये डेफिनेटली a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा। प्लस है इसीलिए माइनस होता, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर रहता। तो पहले तो जो पूछा है उसको थोड़ा सा हम चेंज करके लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये 2ab हुआ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन पावर 8 को इसको हम लिख सकते हैं साइन पावर 4 थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन पावर 4 थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 और 2 6 हो गया पावर में। तो फिर डेफिनेटली ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या ये आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं दिख रहा है? बिल्कुल वही है, जो कि क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है, साइन पावर 4 थीटा, b क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यही आपको ज्ञात करके बताना है कि क्या होगा, क्योंकि जो पूछा था उसको हमने छोटे फॉर्म में लिख दिया। अब आपको वैल्यू तो कॉस की दे रखी है और साइन में पूछ रहा, तो आसानी से पता चल जाएगा, सर्व समीकरण लगाकर हम देख लेंगे। कैसे, देखिएगा जरा। तो कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वर्बली कर सकते हैं ये सारा काम जो अब मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू पता चल गई आपके साइन स्क्वायर थीटा, या यूं कह दें साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर है, कॉस थीटा के। तो चलिए यहां लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का मान तो आया कॉस थीटा, तो साइन पावर 4 थीटा भी निकल सकता है। फिर तो जब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा है, तो साइन पावर 4 निकाल लो, इसका स्क्वायर कर लो, तो इधर भी स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन पावर 4 थीटा को भी हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब चाहे आप वैल्यू इसकी निकाले या इसकी निकाले, एक ही बात है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सीधा सीधा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान हमें निकालना है, तो वो तो दे ही रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का मान कितना, 1। तो बस आंसर आ गया, 1 का स्क्वायर कितना, 1। यही आपको पूछा था। यह है क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के बारे में। आसान सवाल है, देखिएगा। वन प्लस साइन थीटा वन प्लस साइन अल्फा वन प्लस साइन बीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन बीटा, इसका मान क्या होगा। तो मान लेते हैं जो आपको पूछा है इसको हम मान लेते हैं बराबर किसके, ए के। ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ए बराबर क्या है आपके पास, एक बार सारे के सारे साइन में है तो लिख लेते हैं, लिखना वही है जो ऊपर लिखा हुआ है, अल्फा बीटा वाले एक बार प्लस में ले लिया, और एक बार जो है ए ही है ये, इस बार सारे के सारे माइनस में ले लेते हैं जैसा कि प्रश्न में दे रखा है। ठीक है यहां तक। तो अब ये फर्स्ट इक्वेशन हुई एक तरह से, ये सेकंड इक्वेशन हुई एक तरह से, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों का करवा देते हैं हम मल्टीप्लीकेशन। ए का ए से मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, इनका भी आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा। अब कैसे होगा, बहुत ही आसान है। देखिए ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, तीनों का इन तीनों से कराएं या इनका एक एक का कराएं, कैसे भी गुणा करवाइए, मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे कैसे भी मल्टीप्लीकेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 प्लस साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा से, तो ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ये तो, ठीक है, एक का स्क्वायर एक ही। वैसे इन दोनों का गुणा हुआ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ये तो, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी है।
वैसे इन दोनों का गुणा हुआ तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और एक का स्क्वायर एक ही होता है। ठीक है यहां तक। अब a स्क्वायर बराबर, इनको हम सर्व समीकरण से लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो आंसर तो अभी आ चुका है, आगे वाले स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये होगा आपके गुणा, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन में है। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर भी गुणा ही है तो ये हो गया कॉस स्क्वायर बीटा। सर्व समीकरण वही लगी है, बस एंगल थीटा अल्फा और बीटा के लिए लगी। हमें तो ए निकालना था, क्योंकि ये बराबर ये है और ये किसके बराबर है ये पूछा था, तो हमने उसको ए के बराबर माना था, तो वही वैल्यू अब हम निकाल रहे हैं। इधर से वर्ग हटा दीजिए, इधर वर्ग मूल हो जाएगा, तो प्लस माइनस इन सब का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएंगे कॉस थीटा, कॉस अल्फा और कॉस बीटा। तो ये आ गया आपका आंसर जो पूछा गया था। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 12। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट जो है वो हम समझ लेते हैं। कैसे, देखिए, एक्स ए प्लस माइनस एक्स बी इज इक्वल्स टू, आपको बोले m, ठीक है, प्लस माइनस नहीं, केवल प्लस ले लेते हैं पहले, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर m, और एक्स बी या फिर ए एक्स कैसे भी लिख लीजिए, एक्स ए लिखे या ए एक्स लिखे एक ही बात है, लेकिन हम जो फॉर्मेट होता है उसी में लिखते हुए चलते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू है m, और बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू है n। अगर आपके पास, तो आप इन दोनों इक्वेशन से एक रिलेशन दे सकते हैं, और वो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या कह सकते हैं आप, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये केवल और केवल कब पॉसिबल होगा, जब हमारा जो क्वेश्चन है इस फॉर्मेट में होगा, जो फॉर्मेट यहां लिखा गया है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर एम और बी एक्स माइनस ए वाई बराबर एन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा। अब देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को कि क्या ये हमारे इस फॉर्मेट से मैच करता है। अच्छा, ये कैसे आया, कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों समीकरणों का स्क्वायर करके जोड़ना है। जैसे कि ये पहली समीकरण है आपकी और ये दूसरी समीकरण है, तो दोनों समीकरणों का वर्ग करके उनको जोड़ना है। तो आप इसका वर्ग करेंगे तो ये पूरा a हुआ, ये पूरा b हुआ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। वैसे ही इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, तो 2ab और माइनस 2ab तो कट जाएगा, फिर जो आपके बचेगा वो होगा क्या, a स्क्वायर और a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर, और इस तरह से जोड़ने के बाद में फाइनली हम इस रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए, तो ये तो पूरा डेरिवेशन है जो कि करना नहीं है हमारे, क्योंकि हमको उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये रिजल्ट पता रखना है कि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर एम और बी एक्स माइनस ए वाई बराबर एन हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है। और कैसे होता है, तो वो आप दोनों समीकरणों का स्क्वायर करके जोड़ लेंगे, तब आपको पता चलेगा। इस तरीके से इसका आंसर निकल रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या वो हमारा इससे मैच करता है या नहीं करता है। तो क्या कह रहा है 13 नंबर, देखिएगा, देखिए, एक्स बाई ए साइन थीटा प्लस वाई बाई बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, वाई बाई बी साइन थीटा माइनस एक्स बाई ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो जरा हम इसको कंपेयर करवाएं इससे, जो चीज हमने अभी अभी सीखी है। तो देखिएगा, ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा b, और ये हो गया हमारा y। ठीक है, ये क्या हो गया फिर से b, ये x, ये माइनस है ही है, ये क्या हो गया आपका a, और ये क्या हो गया y, ये हो गया m, और जो निकालना है वो हो गया हमारे लिए n। तो क्या ये इससे मैच कर रहा है क्या, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर m,
बिल्कुल बी एक्स माइनस ए वाई बराबर एन, तो ये रिलेशन निकलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो निकाल सकते हैं। बस आगे आंसर, तो ए स्क्वायर, तो ए क्या हमारा एक्स अपॉन ए, ये हो गया ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या हमारा वाई अपॉन बी, ये हो गया बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर, एम क्या है आपका 1/2 का स्क्वायर, और क्वेश्चन मार्क मतलब एन का स्क्वायर कर रहे हैं हम एक तरह से, ठीक है। तो बस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी, ये तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर 1/4, और ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, 1/4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर रूट, ये इस क्वेश्चन मार्क का मान आ जाएगा जो आपको पूछा गया है। तो अगर ये कंसेप्ट आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर बिना लिखे आप यहां से देखकर डायरेक्टली ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 13। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, देखिए वैसा ही है जैसा अभी हमने पढ़ा था। ये क्या है, एक है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं भी लिखा हुआ होता तो भी हम इसको 1 ही लेते बाय डिफॉल्ट भी, तो एक लिखा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका a, ये वैल्यू हो गई किसकी x की, ये हो गया b, ये वैल्यू हो गई किसकी y की, ये हो गया आपके m, और ये n जो कि आपको निकालना है। तो अगेन ये क्या हो गया b, ये वैल्यू हो गई x की, ये हो गया a, ये वैल्यू हो गई आपके y की। तो वही फॉर्मेट मिल गया हमें, तो ax प्लस बी वाई अपॉन अपॉन मतलब दूसरी वाली इक्वेशन, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू m और bx माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू n। तो हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा। तो a कितना, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, b कितना, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, m कितना है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर जो कि 4/9 हम लिख सकते हैं। बराबर प्लस में क्या है n स्क्वायर, एक का स्क्वायर ये हो गया 2, माइनस का 4, ये 4/9 इधर आकर माइनस का, और ये क्या है n का स्क्वायर, n मतलब जो कि आपका क्वेश्चन मार्क है। ये आ गया 9, 9 का 2 से कर लेते हैं, 9 का 2 से कितना हो गया 18, 18 में से 4 कम कर ले तो कितना हो गया 14। तो इधर से वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल होगा, तो 14 का तो हम क्या लिख सकते हैं, √14 ही रहेगा ये तो, और ये हो जाएगा 3। तो आंसर आ गया n, मतलब जो क्वेश्चन मार्क है उसका √14/3। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर के बारे में। क्या कह रहा है 15 नंबर, देखिए जरा। ये 1 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ होता तो भी हम 1 ही लेते। तो ये हो गया आपका a, ये हो गया b, ये है b, ये है a, जिसको आप कहेंगे x, ये भी x, ये y और ये y, ये आपका m और ये n जो आपको निकालना है। जब 2-4 ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो अपने आप दिमाग में आ जाता है कि कौन सी वैल्यू है ये। तो आगे आपका आंसर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर m स्क्वायर मतलब 17/13 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मतलब क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। a और b की वैल्यू आपको दिख रही है साफ साफ, 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितना 2, 17 का होता है 289, 13 का होता है 169 और ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर जो कि आपको निकालना है। इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा तो एलसीएम हो गया 169, फिर क्या होगा, ऐसे ही होगा ना, इधर आने पर 289 और ये 169, तो एलसीएम हुआ 169, सीधा वही लिख रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। फिर 169 का आप 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना होगा, ये होता है 340, 2 कम कर लो तो 338, इसमें से इसको कम कर लेते हैं, ये कितना आपके 289, तो ये 90, 11 इधर हो गया और 38 है तो ये आपके हो जाएगा कितना, 38 और 11 ये हो गया 49, ये बराबर है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो √49 7
रूट ऑफ 169 होता है आपके 13। तो फाइनली हम आंसर कह सकते हैं कितना आया, 7/13। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 से, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।